अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां सामने आई हैं। 10 खारजी दहशतगर्द जहां बासिल कर दिए गए। 30 और 31 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोलाची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। कोलाची में होने वाली कार्रवाई में 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयां की। 10 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां सामने आई हैं। 10 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जिस तरह से ये कार्रवाइयां की गई हैं, सामने आई हैं खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की, क्या कहेंगे इस पर आप? ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म प्रोफेशनल तरीके से हमारी और ये सामने किया है और बस ये में किया है। और दोनों में कितने 4 फौजी मारे गए, तो 10 फौजी मारे गए। और अल्लाह का शुक्र है हमारी मुसल्लफ़ात से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और इसके साथ बहुत ज़्यादा तादाद में हमें वेपन अम्यूनिशन नाजिल डिवाइसेस जो हैं जो अमेरिकन साथ को पकड़ गई हैं और भी इसके कॉम्बिंग की जा रही है ताकि और भी राज्य से मारा जाए या उनको अरेस्ट कर लिया जो और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन एक बात देखते हैं, अभी हमारी मुसल्लफ़ात बहुत ज़्यादा काम की जा रही है, इसलिए कि हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं। नंबर 2, फौज का मोराल डाउन हो सकता है। आपने पहले भी लोगों की आप बात करते कि ये सारे फौज वापस आकर को रोको, और अब ये कह रहे हैं कि टेलीफोन पे मत बात करो, सिक्योरिटी फोर्स को पता चल जाता है हमारे ठिकानों को मारा जा रहा है, हमारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नॉट रियलाइजिंग अब इनके जो लोकल जो ऑपरेटर्स हैं जो काम कर रहे हैं गरीब को, उनको बरगला से ये ले आते हैं अपने साथ। इनके अपने बच्चे आला तालीम तो दूसरे मुल्कों में हासिल कर रहे हैं, इनके कमांडर बाहर बैठे हुए हैं और ये आप लोगों को पता चल गया। इसीलिए लोगों का अपने कमांडर्स के ऊपर एतमाद खत्म हो गया, उनको नाकामियां हो रही है। हमें यकीन है कि जिस तरीके से हमारे स्पोर्ट्स फोर्स अब काम कर रही है अनकरीब अब देखे इनका चला कमाल। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल हमने देखा 0% टॉलरेट इस वक्त चल रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर। एक और बात, ये तो अब हतमी हो चुका है कि कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ की जाएंगी और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आप मजीद तेजियाती देख रहे हैं? बिल्कुल, ये पूरी फुल दौर है। बल्कि यहाँ तक कि अमेरिकन की भी बात करें, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अफगान तालिबान को $7 अरब का वेपन एमुनिशन वापस छोड़ के आए, जहाज को सब हमें वापस करें। अगर आप हमें वापस नहीं करते हैं तो हम आपकी तमाम कनेक्टिव सपोर्ट बंद कर। ये बहुत बड़ा इनको धक्का लगेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर आप तरफ से ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो खारजी आ रहे हैं हमारे मुल्क से दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो बंद नहीं करते तो हम भी आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देना बंद कर देंगे। और साथ ही जो अफगान कागज का सामान है उस पर रखना डालेंगे। फिर जो आपके मुल्क से ड्राई फ्रूट और दूसरा फल पाकिस्तान में आते हैं हम उसको भी रोक देंगे ताकि इनको फाइनेंशियल लॉस होगा भी इनको समझ आएगी। आई थिंक इसके ऊपर हमें बहुत सख्त अहकाम और इक़दाम करने की जरूरत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी खबर शामिल करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश। अदलिया में एक और बहरान जन्म लेने लगा है। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक खत सामने आ गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जजेस ने खत लिख दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, आगाह कीजिएगा इस खत के हवाले से। हम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश है। अदलिया में एक और बहरान जमने लगा है। दूसरे हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना ही चीफ जस्टिस बनाया जाए, ये खत है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक खत सामने आया है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मुख्तलिफ जजेस ने खत लिखा है। दूसरी हाई कोर्ट से जज चीफ जस्टिस बनाने के लिए ना लाया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए, ये मतन है खत का। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई है। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी गई है। दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मीनिंगफुल कंसल्टेशन की जरूरत है, ये खत का मतन है। दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी केस कैसे तब्दील हो सकती है, ये भी खत का मतन है। जी ठीक है आलिजा, आपका बहुत शुक्रिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। आज साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद ने दलाइल दिए। कहा आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा APS पर दहशतगर्द हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों में क्या फ़र्क है? वकील ने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला दहशतगर्दी था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आपकी दलाइल केस के मेरिट से मुताल्लिक हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आप अदालती फैसले तक अपने दलाइल महदूद रखें। पांच अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। कहा कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं है। आर्मी एक्ट का इतलाक अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर होता है। APS पर दहशतगर्द हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों में क्या फ़र्क है? वकील ने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला दहशतगर्दी था। APS वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई। हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। 9 मई वालों का ट्रायल ज़रूर हो लेकिन मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आपके ये दलाइल केस के मेरिट से मुताल्लिक हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आप अदालती फैसले तक अपने दलाइल महदूद रखें। हमारे सामने भारतीय जासूस कलभूषण की मिसाल है। कलभूषण केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासरा नहीं है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटवे की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज करने वाले 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता साल 22 नवंबर को मुलजिमान को मजमूई तौर पर 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले में कहा गया कि FIR के मुताबिक मुलजिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जायद वक्फा से गिरफ्तार नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटवे की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज करने वाले 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी किया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता साल 22 नवंबर को मुलजिमान को मजबूरी तौर पर 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले में कहा गया है कि FIR के मुताबिक मुलजिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। को अहम खबर देंगे। सैफ अली की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत करेंगे। ट्राई नेशन सीरीज में भी और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। फ़खर जमान की वापसी हुई है टीम में। सऊद शकील, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। बाबर आजम भी स्क्वाड में शामिल है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इमामुल हक की भी टीम में वापसी हुई है। फ़खर जमान की टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। ट्राई नेशन सीरीज़ में भी जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेली जाएगी। उसके अलावा ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा है। फ़खर जवान की वापसी हुई है। इमामुल हक की वापसी हुई है। स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल्ला शफीक भी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हैं। और आपको ये भी बताएं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया गया। उससे पहले जो 8 फरवरी से ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू होगी उसके लिए भी ये पाकिस्तानी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। रिजवान, फ़खर जमान, सऊद शकील, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और बाबर आजम पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हैं। अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अफजाल बताएगा मज़ीद कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जो हैं वो कौमी टीम की क़यादत करेंगे, जबकि फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की वनडे टीम में वापसी हुई है। फ़खर जमान के ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम या सऊद शकील हो सकते हैं, ये कहना है सिलेक्टर असद शफीक का। और असद शफीक का ये भी कहना था कि होम कंडीशन में उम्दा कारकर्दगी के हामिल क्रिकेटर्स का सिलेक्शन की गई है। कौमी टीम के दिगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। ठीक,
अच्छा अफजाल, आपने बताया कि रिजवान टीम की क़यादत करेंगे, बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं, उनके साथ फ़खर जमान हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, या सऊद शकील हो सकते हैं। ये एक बड़ी तब्दीली होगी अगर सऊद शकील ओपनर आएंगे। अब्दुल्ला शफीक भी तो स्क्वाड में शामिल है। नहीं, इस हवाले से जो सिलेक्टर हैं असद शफीक, उनका ये कहना था कि पिच जिस भी ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना मैच खेलेगी उस ग्राउंड की कंडीशंस को देखते हुए ओपनिंग पार्टनरशिप का फैसला किया जाएगा, जबकि सऊद शकील या बाबर आजम इन दोनों में से एक बैट्समैन जो है वो फखर जमान के साथ ओपनिंग कर सकता है और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से। जी अच्छा अफजाल, स्पिन में सिर्फ अबरार अहमद को रखा गया है इस कैटेगरी में, इसके अलावा उनका साथ देने के लिए सलमान अली आगा होंगे। जी बिल्कुल, जो स्पिन डिपार्टमेंट है कौमी क्रिकेट टीम का, उसका इन्हिसार मैजिस्ट्री स्पिनर जो हैं अबरार अहमद पर इन्हिसार होगा पूरे का पूरा, और उसके साथ साथ खुशदिल शाह, सलमान अली आगा जो हैं वो पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग के तौर पर कौमी टीम में उनका साथ देंगे। खुशदिल शाह को किस नंबर पे खिलाने का फैसला हुआ है? मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाएगा या अपर रैंक में उनको बैटिंग पे भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो सिलेक्टर से हमारी बात हुई है, खुशदिल शाह ने चूंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें परफॉर्म किया है और मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज हैं, और सिलेक्टर का ये कहना है कि खुशदिल शाह की शमूलियत से जो है वो बॉलिंग में भी हेल्प मिलेगी। 5 से 7 ओवर वो ऐसे टर्निंग कर सकते हैं जिससे चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि होम ग्राउंड पे हो रही है और होम ग्राउंड में खुशदिल शाह को जो है वो खासा एज हासिल है। PSL में काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी है, इसके साथ साथ डोमेस्टिक में खुशदिल शाह की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उन्हें बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का एज है और उनकी टीम में वापसी हुई है। तो अफजाल बिल्कुल ऐसे ही है, फ़हीम अशरफ पे भी बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर प्रेशर होगा क्योंकि वो कई बार टीम का स्क्वाड का हिस्सा बने, उन्हें मौके भी मिले लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जितनी उनसे तवक्को की जा रही थी। एक बार फिर उन्हें एक बड़े इवेंट में मौका मिलेगा। आप उन्हें ट्राई नेशन सीरीज़ के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि सिलेक्टर्स असद शफीक का ये कहना था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है इसमें जो प्लेयर्स टीम में वापस आ रहे हैं उन्हें अपनी फॉर्म गेन करने में मदद मिलेगी, और ये मैचेस जो न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ग्रीन शर्ट खेलेंगी, 8 फरवरी से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, और उसमें ये तमाम प्लेयर जो वापस आए हैं जिन्होंने कमबैक किया है वनडे टीम में, उनके लिए ये सीरीज इंतहाई अहम होगी अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करने के लिए और मोमेंटम दोबारा गेन करने के लिए, और इसी वजह से इन प्लेयर्स को एक बार फिर मौका दिया गया है क्योंकि सिलेक्टर्स का ये कहना है कि ये बिल्कुल ठीक है। जो फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, इन जैसे खिलाड़ियों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। आपका शुक्रिया अफजाल अब्बासी तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।